हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। आज यहाँ पर इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 जो अभी नई वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। साथ ही में बीएड मामले की सुनवाई को लेकर भी एक अपडेट है जो मैं आगे आपको बताऊँगी। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, बीपीएससी द्वारा फेज़ 2 की वैकेंसी के लिए ये नोटिस तो पहले ही जारी कर दिया गया है कि आपके 3 नवंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे और 7 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आई है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में सहमति बनी है कि दूसरे चरण की जो भर्ती होगी उसमें जो प्रश्न होंगे वो अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि जो अभी ये फेज़ 1 की वैकेंसी आई थी इसमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि प्रश्नों का स्तर बहुत कठिन था। मतलब प्रश्न जो हैं वो गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के पूछे गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि इस बार जो नई वैकेंसी आने वाली है, फेज़ 2 की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो प्रश्न होंगे वो होंगे अभ्यर्थी फ्रेंडली। मतलब जो जिसे बच्चे ये ना कह सकें कि ये बहुत टफ थे। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ भी है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो अभी फेज़ 1 की भर्ती हुई है उसमें देखा गया है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर ये लोग इस बार सोच रहे हैं कि ऐसे प्रश्न दिए जाएँ जो अभ्यर्थियों को ऑफिसर रैंक के ना हों। इसी में आगे देखेंगे, प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि तय की गई है। तो ये लेटर पहले ही आ चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि ये संभावित तिथि है, अभी ये कन्फर्म नहीं है। ये मत मान लीजिएगा कन्फर्म है, अभी इसमें कुछ इधर उधर थोड़ी बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आगे देखिए, इसी में दिया हुआ है, जानिए वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी जरूरत। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी, जो भी मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना। 10 लाख नहीं है, यहाँ पर 1 लाख है। यहाँ पर देखिए 39 से भी कम अंक वाले हुए थे चयनित। ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। इसीलिए पैटर्न बदल रहा है क्योंकि उन लोगों को कट ऑफ काफ़ी कम करनी पड़ी थी। प्रश्नों का स्तर इतना कठिन था कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ ही नहीं पाए थे। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण भी दिए हुए हैं कि पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। ये सभी कारण दिए हुए हैं यहाँ पर पैटर्न बदलने के। प्रश्नों का स्तर कठिन था इसलिए कट ऑफ काफ़ी गिर गया। कठिन सवाल पूछे थे इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी थी। प्रथम भर्ती परीक्षा में अलग यह भी है कि 1,70,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। केवल 1 to 5, 9, 10 और 11, 12 की वैकेंसियाँ थी आपकी। दूसरे चरण की भर्ती में कक्षा 6 से 8 तक 31,982 और शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी और 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरे चरण की जो वैकेंसी आएगी बहुत ही जल्द आएगी, जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू ना हो, इसलिए दूसरे चरण की घोषणा जल्द ही इन लोगों ने कर दी है और जल्द ही आगे भी कार्य करने की कोशिश करेंगे। अप्रैल मई में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता लागू होने से पहले ही ये लोग भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, अपनी तैयारी स्टार्ट रखें क्योंकि थोड़ी बहुत टाइम बचेगा तब आप लोग तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो फर्जी डिग्री लेकर जाते हैं नौकरी लेने। ये जो फेज़ 1 की अभी वैकेंसी आई थी, भर्ती हुई है, इसमें काफ़ी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो फर्जी थे। तो यहाँ पर देखिए 20 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है।
24 से 26 अगस्त को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 20 अभ्यर्थियों को गड़बड़ी के कारण 5 साल तक यानी 26 अगस्त 2023 तक आगामी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। मतलब अब ये लोग 2028 तक परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। बीपीएससी ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की। आयोग ने कहा कि कुछ आधार कार्ड सत्यापन में फेल हुए हैं तो कुछ के इम्प्रेशन मैच नहीं हुए हैं। कई अभ्यर्थी बायोमेट्रिक जांच में मिसमैच हुए हैं और कुछ ने अपनी जगह दूसरों को परीक्षा में बैठाया है। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी थी सेकेंड फेज़ के लिए कि अब जो प्रश्न आएंगे वो आपके अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। मतलब इस बार आप लोग ये नहीं कह पाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन थे, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। नेक्स्ट अपडेट है बीएड मामलों की सुनवाई को लेकर। तो यहाँ पर देखिए बीएड मामले की सुनवाई इसी हफ्ते संभावित हो सकती है। मतलब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक बहाली की परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक बहाली में शामिल करने की याचिका की सुनवाई इसी सप्ताह संभावित है। सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रिट याचिका के मुख्य याचिकाकर्ता सह बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव वाल्मीकि पाल ने बताया कि 3 नवंबर को बीएड अभ्यर्थियों की सुनवाई हो सकती है। तो यहाँ पर बीएड मामले की जो सुनवाई की डेट है वो अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना है कि 1 या 2 दिन में ये सुनवाई हो सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।